के अंदर, मलियाना के अंदर राजनीति की बात, एक भी बात नहीं हुई, केवल हमारे महापुरुषों की बात हुई और हमारे आगे बच्चे बढ़ाने की, हमारे बच्चे आईएएस पीसीएस कैसे बनेंगे, बच्चे इंजीनियर कैसे बनेंगे, केवल यही बात हुई है। और आने वाले जो कार्यक्रम होंगे आगे भी यही बातें होंगी, केवल किसी भी राजनीतिक पार्टी की कोई बात नहीं होती है हमारे इस कार्यक्रम में और ना होंगी आने और बताओ वाले समय में भी। तो भाई, धन्यवाद। कोई खास बात हो तो। नहीं नहीं, कोई उनकी कंप्लेंट डलवा दी आदमी ने, वो पंडित जी की जो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे कि आज हमने ये मीटिंग रखी थी, एक उसका एक आज का एक विषय था ठीक है। सैनिक समाज की एकता। सैनिक समाज की पैसे वाला एकता नहीं पकड़ना। कैसे आएगी? दोस्ते वाला जो एक पैसे छोटी वाला या सी गाड़ी कहानी वाला? है, अगर अच्छा, आप गाड़ी सभी का वाला। लोगों का सहयोग हो तो मैं हाँ, पढ़ गाड़ी देता हूँ वाला। थोड़ा जल्दी से ही। जैसे कि किसी खुले मैदान में बहुत सारे पत्ते पड़े हुए हैं और हल्की हवा चल रही है करो अपनी टीम। और हम वहां पर झाड़ू लगाएं तो क्या होता है? जब हम झाड़ू लगाते हैं तो पत्ते इकट्ठे हो गए, मगर हम एक तरफ से झाड़ू लगाएंगे तो वो दूसरी तरफ से उड़ जाएंगे, उधर से लगाएंगे तो दूसरी तरफ से बिल्कुल, उड़ अगर जाएंगे, तो कहनी वो सुननी इधर उधर पड़ेगी भाग किसी जाते को, हैं। कह देंगे अगर वो मगर कहेंगे तो। अंत में क्या होता है? हाँ। पत्ते तो इकट्ठे हाँ, होते हैं नहीं, लेकिन नफा नुकसान संख्या हुआ आधी तो रह फिर। जाती है, सही बात। मगर हाँ, एकजुट लेकिन कोई हो ऐसी पकड़ जाएंगे। नहीं है कि वो फोन हमें भी करके अब इसी तरह ट्रांसफर से हो गया, प्रयास इस तरह करना की है। पकड़ नहीं है। थोड़ा समय तो लगेगा, गाइड तब किया जा एकजुट हो सकता है। जाएंगे। और भिखारी से वो मिल तो भी ये एक सकते छोटी हो सी कहानी गाँव। थी जिसको मैंने कही है। तो आगे हम राजकुमार सैनी जी से बात करते हैं, जो दूसरे नंबर पे हाँ जो हाँ, राजकुमार सैनी जी आए हैं। जी, हाँ, अपना और परिचय मिल के दें। भी आना चाहें तो मिल भी आएंगे साथ साथ। वीके मौर्य हैं, डीजी हैं, वही मिलेंगे। हाँ, जो वो जानते होंगे, डीजी की से नीचे की सुशील पोस्ट जी, है, दूसरी तीसरी। सुशील सैनी जी, आपने हाथ ऊपर किया था, कृपया आप बात को आगे रखें। अच्छा। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, जो ये हमारे समाज में है, लोग सही ट्रैक पे नहीं आ पा रहे, कहीं ना कहीं इसमें शिक्षा का भी अभाव है। हमारे जो लोग हैं वो शिक्षा के अभाव में भटक जाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा समाज कहाँ है और क्यों संगठित नहीं हो पा रहा। ऐसा नहीं है कि हम कमजोर हैं किसी से, लेकिन शिक्षा के अभाव में हम दूसरे समाज के पीछे जाना ज्यादा बेहतर पसंद करते हैं, लीड नहीं करना चाहते। तो ये है कि आगे बढ़ो, जो भी है समाज साथ में खड़ा है। आगे बढ़ोगे तो लोग देखेंगे कि हाँ तुम कुछ हो। शुरुआत थोड़ी ठोकरें लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ट्रैक पकड़ लेते हैं तो रास्ता आसान लगने लगता है। तो लीड करना पड़ेगा हमें, पीछे लगना छोड़ के लीड करना पड़ेगा। इससे हमारे समाज को सही दिशा मिलेगी। तो संगठित होके आगे चलेंगे तो अ, समाज का उद्धार भी होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सुशील सैनी जी ने कहा है कि हमें सबको संगठित होना पड़ेगा और समाज में स्थिरता लानी पड़ेगी। तो एक छोटी सी बात है, एक पेन का उदाहरण है। ये पेन के ऊपर एक कैप जो होती है ना, एक कैप जो होती है, एक मैन होती है। काम तो हमारा पेन ही करता है, लेकिन वाह वाह होती है कैप की, क्योंकि वो दिखाई देता है फ्रंट पर। जेब में लगा होता है तो कैप दिखाई देती है, पेन दिखाई नहीं देता। तो इसलिए थोड़ा सा हमें प्रयास करना पड़ेगा, जो हमें सभी को पेन ना बन करके हमें सभी को एकजुट कर करके एक कैप बननी है। हम कैप जो समाज में एक दिखाई दे, कि जो जेब में लगी हुई कैप दिखाई दे, वो कैप हम सबको बनना है, ना कि पेन। पेन क्या होता है? जो कि सारा सिरे पेन जो कैप का होता है। पेन जो 95% पेन का काम होता है, नीचे का हिस्सा जो 95% होता है वो पेन का काम होता है, और 5% हिस्सा केवल मात्र कैप का होता है। मगर होता क्या है? मेहनत तो कौन करता है? 95 वाला जो पेन होता है, जो इस वही हिस्सा काम करता है, लेकिन सिरे कौन ले जाता है? कैप। जिस टाइम वो काम खत्म करने के बाद में, कैप लगाने के बाद में जेब में लगा देते हैं, तो क्या दिखाई देता है? पेन। वो कैप दिखाई देती है। फोटो भी खींचता तो कैप का खींचता, पेन का नहीं खींचता। तो हम सभी का एक यही प्रयास है कि सब कैप बने, पेन ना बने। जी, पवन सैनी जी, पवन सैनी गाजियाबाद।
शायद पवन सैनी जी से विचार आप अपने रखिए। जी धन्यवाद, बड़ा ही अच्छा कुशल संचालन आप कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों का ये प्रयास है कि संचालन करने वाले हमारे साथी बढ़ते रहें, और ये जो कारवा है गूगल मीटिंग का, ये केंद्र की टीम से लेकर जिलों की टीम तक जाए, जिलों के लोग अपनी सुविधानुसार रखें। जो हमारे समाज के व्यापारी बंधु हैं, उनकी छुट्टी कहीं किसी की मंगलवार की है, किसी की शनिवार की है, किसी की रविवार की है, तो वो अपनी सुविधानुसार इस गूगल मीटिंग को करें। इसी तरह से जो विशेषज्ञ के हिसाब से कैटेगराइज है, वो लोग भी, जैसे वकील अधिवक्ता अपने समाज के हैं, वो लोग आपस में चर्चा करें कि हम अपनी कलम की ताकत से अपने समाज के जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। जिनकी जमीनों पर कब्जा हो रखा है, दबंग लोगों ने कर रखा है, उसका लाभ अधिवक्ता समाज के माध्यम से अपने जो साथी हैं, पत्रकार हैं अपने समाज के, उनकी मदद से जो सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीनें आज कब्जाई हुई हैं अन्य समाज के लोगों ने, उनको छुड़ाने का काम करें। उसी तरह से जो पत्रकार अपने साथी हैं उनको मजबूती मिले, वो लोग अपनी चर्चा करें निरंतर, और जो भी उनको इक्विपमेंट्स चाहिए उसके लिए भी हम लोग प्रयत्नशील रहेंगे। इसी तरह से जैसे सुनील जी ने या राजकुमार सैनी जी ने बातें सुझाई हैं, और एक सज्जन बोल रहे थे सुशील सैनी जी देहरादून से, उन्होंने भी सुझाव रखे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। तो देखिए 5 करोड़ रुपए की अभी दिल्ली में मुखर्जी नगर, जो पूरे देश का एक संस्थान है जहां आईएएस पीसीएस गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन्स की तैयारी होती है, वहीं पर 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए सैनी समाज के लोगों ने, जो 4 प्रदेशों के हैं, मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जो हमारे समाज के संपन्न लोग हैं, उन लोगों ने मिलकर के, राजस्थान हरियाणा के भी लोग उसमें शामिल हैं, वो इन्वेस्ट किया और वहां शुरू कर दिया है, और अभी गुड़गांव में भी प्रयास चल रहा है। उसी तरह की स्थितियां हम जिलों तक लेकर के आए, और क्योंकि संख्या कम नहीं है, बस एकजुटता का प्रयास है, और छोटी छोटी राशि से हम बड़े आयोजन कर सकते हैं। समाज में जो विश्वास खोया है कुछ लोगों ने, उस खोए हुए विश्वास को हमें अपनी एक पात्रता विकसित करनी पड़ेगी, और उस विश्वास बहाली के होने के बाद में हमें दूसरी तीसरी पीढ़ी का नेतृत्व तैयार करना है, जो कि एक गैप हो चुका। पहली पीढ़ी के लोगों ने प्रयास किए, लेकिन वो बुजुर्ग हो चुके हैं, युवा उनके साथ नहीं लगे, तो वो अभाव है, गैप हो जाता है। जैसे संघ हमेशा आईटीसी ओटीसी जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं उन पे करता है, तो इसलिए उनके यहाँ ये सूखापन नहीं आता। अन्य संगठन के लोग उस परिपाटी को, उस परंपरा को विकसित नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने समाज में वही प्रयास हम लोग इस युवा टीम, किशोर टीम पर करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके रिजल्ट आने वाले 3 से 5 साल में आएंगे। इसलिए ये श्रृंखला निरंतर चलती रहनी चाहिए। और ये जो प्रयास है, क्योंकि संवाद के दृष्टिकोण से जब तक हम विचारों को सुनेंगे नहीं दूसरे के, सीखने की हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी, तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सीखने के लिए तो हम बच्चे से भी सीख सकते हैं, और जैसा हम बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को सिखाते हैं, उसका 10% अपने जीवन में उतार ले उस चीज को, तो हमारा भी जीवन सुधर सकता है। और एक होता क्या है कि हम सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो जो ये चेहरे पे चेहरा है, इसको हटा करके हम समाज में ईमानदारी के साथ में लगेंगे, तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। जो प्रयास निस्वार्थ भाव से किया था माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने, गौतम बुद्ध ने राजपाट छोड़ करके जो एक दिशा दी पूरी मानव जाति को, आज पूरे विश्व के लोग उनको मानते हैं, तो हम उन्हीं का ही वंशज हैं, उन्हीं का ही रक्त हमारे रगों में दौड़ रहा है। तो निश्चित रूप से, जैसे राजकुमार सैनी जी ने बताया था कि हमें बड़ा सोचना होगा, जैसा कि अन्य लोगों के पास में बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, बड़े बड़े पद हैं, तो हम उसी व्यापक सोच के साथ चलेंगे। हमारे भी बच्चे देश विदेशों में जाएं। जब मैं एक कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर ले रहा था भाई सुनील सैनी जी के यहाँ शाहपुर में, तो एक युवा ने पूछा कि अगर विदेश में जाते हैं तो वहां के खर्चे भी ऐसे ही होंगे। तो मैंने वहां भी बताया, मैं पुनः बताता हूँ
कि वहां अगर आप $2000 कमाएंगे तो $1500 से ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। किसी भी से भी आप पूछ सकते हैं जो विदेशों में गए हैं, विशेष रूप से मुस्लिम समाज के बच्चे जो यहाँ मजदूर हैं वो पासपोर्ट बनवाते हैं यही गाजियाबाद में। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का पासपोर्ट कार्यालय है। तो कनाडा में सिख समाज के लोगों की बहुत बड़ी स्थिति है। इसी तरह से केरल में हर तीसरे घर का व्यक्ति गल्फ कंट्रीज में है। गल्फ कंट्रीज से मतलब मुस्लिम देशों में। तो $1500 से ज्यादा खर्चा ना यूएस में आता है ना यूनाइटेड किंगडम में आता है। तो $500 अगर आपके बचते हैं और एवरेज $70 का भी आप लगाएंगे तो 35-40 हजार महीना बचा सकते हैं। 35-40 हजार मतलब है कि भारत में जो सीनियर क्लर्क है उसका वेतन इतना होता है। तो यहाँ का जो मजदूर है वो $10,000 कमाता है और उसके $10,000 ही खर्च हो जाते हैं। तो क्या बचाएगा? क्या वो मकान बनाएगा? क्या वो आर्थिक क्षमता करेगा? और यदि आर्थिक क्षमता आपकी मजबूत नहीं है तो आपसे बड़ा बेईमान, आपसे बड़ा चोर, आपसे बड़ा पिछड़ापन इस देश के अंदर कोई नहीं है। आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो इसलिए आर्थिक क्षमता विकसित करने के बाद में जैसे वैश्य समाज के लोगों ने विकसित किया है, बेशक उनका राजनीतिक में कोई भी बहुत बड़ा प्रतिशत नहीं है। आज भी वैश्य समाज के लोगों का, जिन्हें हम बनिया भी कहते हैं, उनके 17.5 गोत्र हैं। लेकिन उनका आप साधन संसाधन में देखिए, टॉप के 100 कंपनीज में 90 कंपनीज उनकी होंगी जो 1-1 लाख करोड़ की कंपनियां हैं, हजारों करोड़ की कंपनियां हैं। तो उनके आर्थिक संसाधनों पे कब्जे हैं। जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सभी को वो चंदा देते हैं और उनके एमएलए एमपी को फाइनेंस करते हैं, उनको उनसे अपनी योजनाएं बनवाते हैं। उन्हीं के सैकड़ों करोड़ रुपए के ऋण माफ होते हैं हर साल। तो उन लोगों का अपना एक काम करने का तरीका स्टाइल है और वो संगठित है पूरी तरह से। अगर आप देखेंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो संख्या है पूरे देश में 1.5% भी नहीं है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व तो हर जगह 20% 30% मिलेगा। और व्यापार में तो उनका 90% कब्जा है हर क्षेत्र में। अगर अधिकारियों में बात करेंगे उनके लोग छोटी पोस्टों पर नहीं मिलेंगे कि पुलिस बन गया, सिपाही बन गया। तो ऐसे छोटे छोटे काम नहीं, वो सीधा आईपीएस आईएएस की तैयारी करेगा, अधिकारी मिलेगा आपको उनका। ऐसे ही मंत्री में भी अगर आप देखेंगे तो सीधा राज्यसभा में जाएंगे पैसे दे करके या मंत्री पद लेंगे, जैसे पीयूष गोयल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे राजकुमार सैनी जी बता रहे थे कि आप राजाओं की संतानें हैं, आपको भी बड़ा और व्यापक सोचना पड़ेगा। आपको इतिहास समझाने की जरूरत नहीं है, आपका इतिहास पढ़ते हैं। और जिन लोगों का इतिहास नहीं है वो काल्पनिक और कल्पित बातें करके आप लोगों को मिस गाइड और दिग्भ्रमित करते हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि अगर हम तार्किक बात को आगे बढ़ाएंगे, समझेंगे और एकजुटता के साथ में आगे बढ़ेंगे, जैसा कि शुरुआत के वक्ता थे एक सज्जन, उन्होंने कहा था कि हम बूथ कमेटियां बनाएं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। जिन 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 जिलों में हमारी कमेटियां गठित हो चुकी हैं, हम लोग जमीनी से जुड़े हुए लोगों में, जहां हमारे गांवों में 50% से ज्यादा की आबादी है अपने समाज के लोगों की, वहां हम अपनी अपनी कमेटियां गठित करें। उन लोगों के साथ में गूगल मीट करें, क्योंकि स्मार्टफोन हर एक के पास में है और स्मार्टफोन के माध्यम से वो सपना चौधरी का डांस देख रहे हैं या अन्य अन्य चीज देख रहे हैं। जबकि ये जो फोन है स्मार्टफोन, ये पूरा कंप्यूटर है। जन सुनवाई पोर्टल उस पर डाउनलोड करें, उसमें यूपी कॉप डाउनलोड करें, उसकी ट्रेनिंग मैं दे दूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभाग उसमें हैं, आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। उनके माध्यम से आप जितनी भी समस्याएं हैं उनका 50% से अधिक निस्तारण करा सकते हैं। तो मेरा यही निवेदन है, क्योंकि समय हो रहा है, एक दो वक्ता और भी अपनी बात रखेंगे, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। जय सैनी समाज। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। गजेंद्र सिंह सैनी जी अभी आए हैं लाइन पर। गजेंद्र सैनी जी मुरादाबाद से हैं, अच्छे पत्रकार हैं और काफी लोगों की आवाज उठाते हैं। गजेंद्र जी कैमरा ऑन करके अपनी बात रखें। कोई अन्य वक्त को ले लीजिए जब तक वो लाइन पाए। जी रवि सैनी जी। गजेंद्र जी का माइक ऑफ है। गजेंद्र जी का माइक ऑफ है। गजेंद्र जी माइक ऑन करिए। गजेंद्र जी चलो इतना थोड़ी देर में जितने में जुड़ते हैं इतना किसी और से बात करते हैं। रवि सैनी जी, रवि सैनी जी क्या आवाज आ रही है?
रवि सैनी जी।